अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है 7 दिन में खुद को बदलें कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। अच्छा, खुद को बदलना दुनिया का सबसे आसान काम भी है और सबसे मुश्किल काम भी है। वो इसीलिए कि खुद को बदलना आपके अपने हाथ में है। आसान इसीलिए है कि वो आपके अपने हाथ में, वो जब चाहे जैसे चाहे, दिन में रात में, जिस वक्त आपने सोच लिया कि आपने खुद को बदलना है या खुद को अच्छा बनाना है या खुद की कोई आदतें बदलनी है या खुद को लोगों के लिए या अपने लिए ही खुद को कामयाब बनाना है, तो वो आपके अपने हाथ में, आपका पे बस चलता है। आप खुद पे चला सकते हैं, लोगों पे आप नहीं चला सकते। और मुश्किल काम ये इसलिए है कि हम इसी पे ही सबसे एंड में जाकर सोचते हैं, यानी खुद को बदलना ही हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, जैसा हम सोचते हैं दुनिया वैसी बन जाए, जो कि नामुमकिन है। लेकिन हमें खुद को ना बदलना। और बाज़ औक़ात छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने अपनी आदतें बना ली होती है या अपने आप को इतना पक्का किया होता है उन पे, और उनसे हम नुकसान उठाते चले जाते हैं डे बाय डे। लेकिन उनको हम नहीं बदलना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़िंदगी बदल जाए, चीज़ें चेंज हो जाए, सब अच्छा हो जाए। लेकिन खुद को बदलना या उन आदतों को बदलना हमें मुश्किल लगता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो 7 दिन की प्रैक्टिस से या 7 दिन ही में आप अपने आप में बदलेंगे, तो उसके बाद आपका जो है वो आपकी ज़िंदगी में चेंज आने लगेगा। उसके बाद 7 दिन आपने ये किया तो उसके बाद आप इस पे इंशाल्लाह आपकी ये आदत पक्की हो जाएगी। और जो आदतें आपकी पक जाती हैं फिर वो ये है कि उस पर आप अच्छी आदतें हों तो उनको कभी मत बदलें। लेकिन नेगेटिव आदतें, जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी हेल्थ को या आपके माहौल को या आपकी अपनी ज़ात को, तो वो तो लाजमी बदलनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो है, हमें नहीं पता, आप में से हम में से बहुत से लोगों ने, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम दिन में कितना टाइम फ़ोन को देते हैं। अब फ़ोन को वो टाइम देते हैं, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे, अभी आप अपने फ़ोन में जाके वॉच टाइम जाके देखिए तो वो इतना ज़्यादा होगा कि आपको शौक लगेगा कि मैं इतना फ़ोन देखता हूँ, या मैं इतनी दफ़ा फ़ोन देखती हूँ, या मैं इतना ज़्यादा मैंने फ़ोन यूज़ किया। अगर मुझे तो लगा कि मैंने शायद 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा ही फ़ोन देखा होगा। लेकिन इतने टाइम तक हम फ़ोन देखते हैं, हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं। तो वो चीज़ें देखते हैं जो हमें कोई लाजमी नहीं है देखना, क्योंकि जो वीडियो सामने आ गई, अब जैसे आपने फ़ोन खोला और आपने देखा कि आजकल वो एक वीडियो वो सामने आती है कि कारपेट है वो धुलने उससे धोया जाता है, उसमें से मिट्टी निकाली जाती है, उससे धोया जाता है, उससे साफ के। अब उसके धोने से ना धुलने से मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला, बस वो धुल गया, उसके बाद उन्होंने एंड उसकी दिखा था। लेकिन वो 5 मिनट की वीडियो भी हम बैठ के देखते हैं, देखते चले जाते हैं। और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें हमें दिलचस्पी नहीं होती। हमें कब कारपेट हम किसी से धुलवाते हैं या खुद ही धोना हो तो हम वैसे कहाँ उन मशीनों से धो सकते हैं, लेकिन हम बस वो देखेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम बिला वजह देखते हैं। तो आप अपने आप को ये अहद कीजिए 7 दिनों के कम से कम फ़ोन देखेंगे, वो लाजमी चीज़ जो आपका लाजमी काम है। बहुत से लोगों का काम होता है फ़ोन पे, बस मैं वही देखूंगा, उसके अलावा मैं फ़ोन नहीं देखूंगा। तो आप देखिएगा कि आपके बहुत से दुनियावी काम बहुत होने लगेंगे और उसके बाद आपकी सेहत सही होने लगेगी। क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे तक जब आप फ़ोन देखते हैं तो आपकी हेल्थ पे भी होता है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपकी आंखों पे होते हैं, आपके दिमाग पे होते हैं, आप भूलने लगते हैं, आपकी जिस्मानी सेहत सही नहीं होती, आपको भूख नहीं लगती, बहुत से मसले होते हैं। तो आप ये 7 दिनों में ये कीजिए कि फ़ोन कम से कम यूज़ कीजिए। अब जो वक्त बचेगा, सेकंड चीज़ ये है कि वो उस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, बिजी कीजिए खुद को, या काम में लगाइए वो वक्त। अब वो वक्त काम में लगेगा तो बिजी होने का ये मतलब नहीं कि आप फ़ोन में ही बिजी हो जाए या किसी ऐसे काम में जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए जिसका, मसलन आप को पौधे लगाने का शौक है तो आप पौधे उस टाइम में लगाइए। जब आप पौधे लगाएंगे और दिन ब दिन वो उनकी ग्रोइंग होगी, उनमें फूल निकलेंगे, या सब्जियां लगाई हैं तो उनमें जब फल आएगा या फूल आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ काम किया। या आप जिम जाते हैं तो आप जिम जाइए, कुछ ऐसा काम जिसका नतीजा निकले, चाहे आहिस्ता आहिस्ता निकले, वो प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। वो काम भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मसलन आपने घर की सेटिंग ही चेंज की
उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। यानी वो काम किसी ऐसे चीज़ में लगाइए जिसका नतीजा निकले इन 7 दिनों में। थर्ड चीज़ ये कि आपने अपनी लिस्ट बनानी है, एक लाइफ चॉइसेस क्या है आपकी, आपको क्या चाहिए एक्चुअल में। असल में हम सोचते बहुत हैं कि हमें क्या चाहिए या क्या लेना है या ज़िंदगी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दिमाग में ही वो एक सोचा होता है, कभी सोच लिया, कभी वो दिमाग से निकल गया, कभी सोच लिया, कभी उसी पे थिंकिंग होती चली गई रात के 2 बजे 3 बजे और हम सो गए। लेकिन जब आप लिखेंगे अपनी ख्वाहिशात को, अपनी लाइफ चॉइसेस को कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अहम है क्या अहम नहीं है, तब आपको समझ आने लगे कि इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो आपने अपने ख्वाहिशात तो बनाई हुई हैं लेकिन उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, और क्या चीज़ हैं जिनकी वैल्यू तो है लेकिन आपने उनको अपनी लिस्ट में डाला ही नहीं। तो आप इससे क्या होगा, जब आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक तो कि क्या लाजमी है क्या नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि आपने उन चीज़ों को के लिए कितना काम किया है, आपको ये भी पता चल जाएगा। ये तो नहीं है कि आपने फ़ोन दिन में देखा, आगे पीछे किया फ़ोन और आपकी ख्वाहिश है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो फ़ोन देखने से तो नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपने काम कितना किया ये देखना लाजमी है। चौथी चीज़ जो है वो है सोच से ज़्यादा एक्शंस लीजिए। अब आपने ये करना है इन 7 दिनों में कि आपको जो भी सोच है, मतलब आपको एक सोच है कि आपने खुद को बदलना है, कोई आदत बदलनी है, वो सोच ही है इतने दिनों से, तो आप उस पर अमल कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि जब तक वो सोच होगी समझो वो है ही नहीं। वो सोच किसी वक्त भी जहन से निकल गई तो बस गई। या आपने सोचा है कि आपको कुछ नया लाना है या कुछ नया लेना है या अपने आप में कोई चेंजेस लाना है या कुछ भी नया करना है लाइफ में, तो उसको कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। अच्छी सोच पे हम एक्शन लेते नहीं है, लेकिन लेजी सोच पे या ऐसी सोच पे, नेगेटिव सोच पे हम जल्दी एक्शन ले लेते हैं। तो कम सोचें लेकिन जो भी सोचे उस पर एक्शन लीजिए। और लास्ट चीज़, इन 7 दिनों में अपनी खूबियाँ और खामियाँ लिखिए कि आप में क्या खूबियाँ हैं, आप में क्या खामियाँ हैं। जो भी आपको लगता है कि आप में खामियाँ हैं उनको लिखिए, जो भी आपको लगता है आप में खूबियाँ हैं आप उनको लिखिए, और कोशिश कीजिए कि खूबियाँ ज़्यादा हों आप में, और नहीं है तो कोशिश कीजिए अगले 7 दिनों में कि आपकी ये खामियां कम होती चली जाएं और आपकी खूबियां ज़्यादा होती चली जाए। अपने आप को आप बदलना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन आप बदल सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है वो आपसे क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कोशिश कीजिए इन 7 दिनों में अपनी ज़िंदगी बदलिए और अगले 7 दिन आपके इससे ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।